तो देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने सभी महिलाओं, झारखंड में सभी महिलाओं के लिए ग्रुप बी, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप बी ऑफिसर्स रैंक के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। तो आप इसे पूरा देखें, समझें कैसे फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस है, पूरी जानकारी दी जाएगी। और अच्छा खासा सीट है, 400 प्लस सीट है, ठीक है। देखिए, नाम क्या है, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, सभी ग्रेजुएट महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो देखिए, ज़्यादा इधर सीधे चलते हैं, 100 रुपये परीक्षा शुल्क है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं 50 रुपये है। पोस्ट देख लीजिए, आरक्षित के लिए 187, अनुसूचित जनजाति के लिए 101 और 2 पद आदिम जनजाति के लिए महिलाओं के लिए। देखिए, सभी पद जो है केवल फीमेल्स लोगों के लिए है, ठीक है, पुरुष के लिए नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मौका है महिलाओं के लिए। और SC के लिए 35, BC 1 के लिए 42, BC 2 के लिए 35 और EBC के लिए 44। टोटल कितने सीट है, 444 सीट है। तो बहुत अच्छा मौका है। और आप इसका स्केल देखिएगा कितना अच्छा है, 35,400 से 1,12,400 रुपये। देखिए, ग्रुप ख और राजपत्रित अधिकारी आप कहलाएंगे, ठीक है, ग्रुप बी के ऑफिसर्स आप कहलाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पूरा आप देखिएगा वीडियो, ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद फॉर्म भरिए। अभी फॉर्म भरा नहीं रहा है, ठीक है, पूरा डेट कब से है। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र, ठीक है, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस में स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और होम साइंस, ये 3 विषय से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, BA होना चाहिए, किससे, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से या गृह साइंस से। तो ये 3 लोग ही केवल इस फॉर्म को भर सकते हैं और ग्रुप बी अधिकारी बनने का उन्हें मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, गृह विज्ञान से, तो आप पूरा इस वीडियो को देखिए और फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे हमेशा, ठीक है। जब भी कोई वैकेंसी फॉर्म आएगी उसका पूरा डिटेल बताएंगे, फॉर्म भरने से लेकर कैसे भरना है, क्या आपकी होनी चाहिए जाति आरक्षण, क्या फॉर्मेट वगैरह, टोटल चीज़, एज वगैरह, बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों को कहते हैं हर चीज़ को लेकर। और देखिए, ये खासकर महिलाओं को फॉर्म भरना है, तो महिलाएँ लोग थोड़ा सा फॉर्म अधिकतर दूसरे पे डिपेंड रहती हैं भरवाने के लिए, चूँकि ऐसा हमारे यहाँ अभी साइबर वगैरह में दूसरे को भेजकर भरवाती हैं। तो थोड़ा सा आप कंफर्म हो लीजिए, अपने से भी कुछ जानकारी लेते रहिए। देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, मतलब जिस दिन अंतिम डेट है फॉर्म भरने का, उस दिन तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी ग्रेजुएट हो जाना है आपको उन 3 विषयों में, मनोविज्ञान, गृह साइंस और समाजशास्त्र में, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को ही रेफरेंस डेट माना जाएगा, वही चीज़ है, ठीक है। और एक खेल कूद कोटा श्रेणी से रिलेटेड है कि यदि आप खेल कूद में मेडल प्राप्त किए हैं, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, कहाँ पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में, तो वो जो भी कोटा वाले हैं सीट वो आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी PDF वगैरह हम देते रहते हैं सभी चीज़ों का। और ये JSSC की वेबसाइट पे आप ये PDF पा सकते हैं। एज देखिए, कम से कम 21 साल आपकी एज होनी चाहिए, किस डेट को थोड़ा सा गला पकड़ रहा है। देखिए, न्यूनतम उम्र की गणना का डेट ये है
1/8/2023 को 21 वर्ष हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, 36 साल 38 साल से ज़्यादा हो गई है, तो 2023 से कैलकुलेट उसको नहीं करना है। उसको अधिकतम उम्र की सीमा के लिए 1/8/2019 तक ही, यानी 19 और 4 23, ये 4 साल का उम्र में छूट है। आज 2023 है, लेकिन आपको 2019 तक के ही एज को काउंट करना है अधिकतम उम्र के लिए, ठीक है। यदि उम्र आपका एक्सपायर होगा तो, लेकिन जिनकी उम्र अभी शुरुआत हो गई है वो 2023 तक अपनी उम्र को जोड़ लेंगे, और यदि वो 21 वर्ष का हो जाते हैं तो फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं, यदि आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो। देखिए, 38 वर्ष है जनरल का, और BC1 BC2 का, और EBC का, ठीक है। जनरल में जो EBC आता है, और SC ST का 40 वर्ष है। तो मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति का अभी 2023 में SC ST कैटेगरी से है और 40 वर्ष हो जा रहा है 2023 में, उसको यदि हो रहा है तो हमें 2023 में 40 वर्ष हो रहा है तो उसको वहाँ तक नहीं ले जाना है, ठीक है। 2019 तक ही 40 वर्ष हो जाए तब आप बाहर हैं। अगर 2023 में 40 वर्ष है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 वर्ष में से 19 और 4 23, 4 साल घटा दीजिए तो आपकी अभी अधिकतम उम्र 36 साल ही काउंट होगी। 4 साल आपको छूट मिल गया है। लेकिन मिनिमम उम्र आपको यदि 2023 में 1/8/2023 को 21 वर्ष पूरा जा रहा है तब भी आप योग्य हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतम उम्र के लिए ये है उम्र सीमा। चलिए, और बाकी यदि आप फिजिकली डिसेबल्ड दिव्यांग ग्रुप चाहते हैं तो आपको 40% कम से कम होना चाहिए दिव्यांगता, ठीक है। 40% कम से कम दिव्यांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी हो सकता है। और जिसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है परिशिष्ट 11th, नीचे अभी हम जाएंगे दिखाएंगे आपको जितने परिशिष्ट हैं फॉर्मेट हैं वो सारे नीचे हम दिखाएंगे लास्ट में। आप याद रखिए, यदि आप भी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो परिशिष्ट 11 जो अभी नीचे हम दिखाएंगे, या आप इसको डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें ये फॉर्मेट मिलेगा, तो वही फॉर्मेट 11 में ही आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है कमेंट बॉक्स से पूछिएगा, बिल्कुल आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको आरक्षण का दावा करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आरक्षण के दावा यदि आप करते हैं तो उसके लिए निवासी प्रमाण पत्र कब का बना हो चाहिए देख लीजिए। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थी, सभी वर्ग, चाहे वो BC1 है, BC2 है, या फिर EBC है, या SC ST हैं, सभी वर्ग के लिए जो है स्थानीय निवास की पर बात हो गई है, ठीक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या ये 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, जिसका परिशिष्ट यानी फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है इसी PDF में 8 पर धारित होगा। मतलब आपका इसी फॉर्मेट से मिला लीजिएगा कि आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र बना है ये फॉर्मेट परिशिष्ट इस PDF में दिया हुआ है। इस PDF में फॉर्मेट नीचे भी आपको 8 मिलेगा, तो उसमें जो लिखा हुआ है उसी आधार पे आपका आधार बना हुआ है कि नहीं। लेकिन देखिए, अनुमंडल पदाधिकारी से है या उसके ऊपर का है, DC का है, तो 2/6/2016 या इसके बाद का होगा तो मान्य होगा। मतलब 1/6/2016 का होगा तब भी मान्य नहीं होगा, 2015, 14, 13 का होगा तब भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के यहाँ CO से यानी अंचलाधिकारी से बना हुआ है तो उसके लिए 19/7/2019 के या उसके पश्चात, उसके बाद का होना चाहिए। और उसका फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट 9 नीचे इसी में PDF में है, फॉर्मेट परिशिष्ट 9 उसी के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो आप 2 चीज़ें ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, स्थानीय के बारे में है, ठीक है, जाति के बारे में भी नहीं है। एक चीज़ और है, महिला से रिलेटेड है इसलिए जानना जरूरी है। पिता या पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब स्थानीय प्रमाण पत्र चाहे पिता के आधार पर हो या पति के आधार पर हो, दोनों मान्य होंगे, ठीक है। लेकिन जाति में ऐसा नहीं होता है, जाति हमेशा आपको पिताजी के आधार पे ही होना चाहिए, ठीक है। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस संबंध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
जैसे महिलाएं क्या करती हैं कि शादी से पहले वो ये कुमारी वो कुमारी लिखती हैं, बाद में देवी या अपने पति का जो टाइटल होता है वो लगा लेती हैं। तो उस तरह से नाम में यदि भिन्न होगा तो आपको एक बाद में शपथ पत्र देना होगा, जब प्रमाण पत्र आपका, ठीक है, पति के आधार पर यदि निर्गत होगा तो। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में ऐसा नहीं होता। जाति प्रमाण पत्र जान लीजिए हमेशा पिताजी के ही नाम पे बनता है, चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, क्योंकि जाति आपके पिता से आती है, ठीक है। स्थानीय बदल सकता है, जाति आपका नहीं बदल सकता। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका परिशिष्ट 1, इसी में नीचे परिशिष्ट 1 हम दिखाएंगे। जितना फॉर्मेट है एक बार हम दिखा देंगे, जो आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से उसी फॉर्मेट को आप देखिएगा कि आपका वो ज़रूरत है और आपके उसी फॉर्मेट में बना हुआ है जाति की नहीं, ठीक है। तो परिशिष्ट 1 पर होगा, ठीक है, SC ST के लिए। इसी PDF में है, आप डाउनलोड कीजिएगा तो दिखेगा, ठीक है। और यदि CO के यहाँ से बना हुआ है तो 25/2/2019 को या उसके पश्चात का बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए सिर्फ है, SC या ST के लिए यह है, ठीक है। BC 1 BC 2 के लिए देखिए यहाँ ख में दिया हुआ है। BC 1 BC 2 के आपका जो भी बना हुआ है के संदर्भ में 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर, गैर क्रीमी लेयर का मतलब अभी क्रीमी लेयर में रखा गया है कि 8 लाख से नीचे आपका आय बना हुआ है तो आप गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर कहलाएंगे, ठीक है। तो जिनका 8 लाख से नीचे आया है BC 1 या BC 2 में आते हैं उन्हीं को आरक्षण केवल मिलता है, ऊपर वाले को नहीं मिलता है। तो वही गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 4 पे आधारित होगा। मतलब आपका यदि BC 1 BC 2 जो बना हुआ है अभी आप मिलान कीजिएगा और इसमें जो फॉर्मेट में नीचे परिशिष्ट 4 दिया है उसी टाइप का फॉर्मेट में होना चाहिए, उसी टाइप का प्रिंट में होना चाहिए, बस उसके जगह पे नाम आपका रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों की कार्मिक प्रशासनिक राजभाग भाषा विभाग यदि आपका जाति का वैधता समाप्त हो गया है, जनरली 1 साल होता है, ठीक है। अगर 1 साल से पार हो गया है तो आपको एक गैर क्रीमी लेयर का स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यायाधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये EBC वगैरह के लिए है, आप देख लीजिएगा और कोई यदि आपको डाउट हो तो हमें बताइएगा। और दिनांक 25/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र अंचलाधिकारी के स्तर निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, ठीक है। इसके पश्चात यदि आपका CO के लेवल से है तो बाकी आप PDF को डाउनलोड कीजिए, पूरा पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन भरने के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ दिए हुए हैं। फ़ोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर स्कैन होना चाहिए आपका, ठीक है। जो मैट्रिक में है नाम वही नाम आप भरेंगे वहाँ पे, ठीक है। और श्री मिस्टर श्रीमान ये सब नहीं लगाना है फॉर्म भरते समय, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, इस वेबसाइट पर जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JLSCE 2023 आएगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना पंजीकरण कराना है, रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा और उसी पर पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद फिर आपको दोबारा लॉगिन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्राप्त होने पर पुनः लॉगिन करें और सेव एंड कंटिन्यू के पश्चात पृष्ठ की सूचना अगली भरी जा सकती है, ठीक है, अगला सूचना। और उसके बाद अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। मतलब जब आप फॉर्म पूरा भर देंगे तो उसके अगले दिन से ही आपका परीक्षा फीस भर सकते हैं, सेम डेट में नहीं भर सकते हैं, ठीक है। 12 बजे के बाद दूसरे दिन स्कैन फोटो कॉपी, इसके बाद जब परीक्षा फीस भर लेंगे तो स्कैन फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट एक आपको ले लेना है अपने फॉर्म का, ठीक है। इसके बाद कुछ गलती फॉर्म भरा जाता है तो ये डेट मिलेगा बाद में
31/10/23 से 2/11/23 तक के मध्यरात्रि तक आप उसमें नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी को छोड़कर एवं मोबाइल नंबर को, इतना चीज़ में आप नहीं सुधार कर सकते हैं, ठीक है। पिताजी के नाम में गलती हो गया तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी चीज़ को आप गलती हो गया तो उसको सुधार सकते हैं। उसके लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। कब से कब तक? ये डेट से ये डेट के बीच में, अभी नहीं। ऐसा नहीं कि आज भर गलती हो गया तो कल सुधार लेंगे, इसी डेट के बीच में उसका लिंक आएगा अलग से, ठीक है। बाकी कैसे कैसे क्या है वो पूरा डिटेल देख लीजिए, डेट क्या है देख लीजिए। वीडियो को लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? CBT होगा, कंप्यूटर पे ही परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। और फाइनली नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसके आधार पे ही आपको अंक दिया जाएगा। एक ही परीक्षा होना है, ध्यान दीजिएगा, एक ही परीक्षा होगा, मेन मुख्य परीक्षा कहलाएगी। PT और मेंस दो नहीं होना है, एक ही परीक्षा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या होंगे सिलेबस, एक बार सिलेबस देख लीजिए। एक पेपर होगा प्रपत्र 1 जिसमें भाषा ज्ञान होगा, उसमें 120 टोटल प्रश्न होंगे, 2 घंटा का समय होगा। हिंदी से 60 प्रश्न होंगे, इंग्लिश से 60 प्रश्न होंगे। इसका अंक मेधा निर्धारण यानी कि जो आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें 30% अंक लाना आपको जरूरी है, मतलब पासिंग मार्क्स लाना है सिर्फ 30%, ठीक है। चलिए, और दूसरा एक पेपर आपको फिर अपने से ये चूज करना होगा फॉर्म भरते समय कि हिंदी रख रहे हैं, अंग्रेजी रख रहे हैं, जो आप रखेंगे उसी का एक दूसरा पेपर आएगा, ठीक है। और इसका भी ये 100 प्रश्न होगा और इसमें भी 30 अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन इसका जुड़ेगा, आपका मेरिट में जुड़ेगा। आप यदि इसका 30 ही नहीं लाना, इसमें आप जितना ज़्यादा लाइए आपका सिलेक्शन में ये जुड़ेगा, जबकि पेपर 1 का जो ऊपर था ये पेपर 1 वाला ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन 30 खाली पास होने के लिए लाना है, ठीक है। लेकिन इसका जुड़ेगा, इसलिए आप पेपर 2 में जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। और इसमें जो आपको भाषा अच्छा लगता हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, एक भाषा फॉर्म भरते समय आपको चूज करना है। और पेपर 3 आपका मेन है, जो आपका तकनीकी या विशिष्ट विषय, जो आपका विशिष्ट विषय है साइकोलॉजी वगैरह, उसी से आएगा 100 प्रश्न, और GK से 20 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से आएगा 10 प्रश्न, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। GK वगैरह, सामान्य विज्ञान वगैरह हम अपने चैनल पे कंप्लीट करवाते हैं, वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की जानकारी हमें मिलती रहेगी। और जो मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में हिंदी अनुच्छेद पर 30 प्रश्न आएगा, हिंदी का टोटल 60 है ना, तो उस 60 में से 3 आएगा अनुच्छेद, मतलब उसी में कहानी पढ़ जाओ, उसी से उत्तर दीजिए। और व्याकरण से 30 आएगा, ठीक है। और उसी तरह से पेपर 1 का अंग्रेजी भी है, उसमें 30 आएगा आपको, अंग्रेजी का पैसेज आएगा, अनुच्छेद ही आएगा, उसको पढ़िए, उसी में से क्वेश्चन आंसर करना है फिर। और 30 उसके ग्रामर आएंगे, ठीक है। और बाकी जो आप भाषा चूज करेंगे उसका परिशिष्ट नीचे 12 है, देख लीजिएगा PDF में, उसी पर वो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उसी के आधार पर आएंगे सिलेबस वही है। मतलब हिंदी आप चूज करेंगे तो हिंदी का भी सिलेबस है, अंग्रेजी चूज करेंगे तो अंग्रेजी का भी सिलेबस है, ठीक है। तो जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे फॉर्म भरते समय उसका आप देख लीजिएगा परिशिष्ट 12 पर। और 3 का देख लीजिए, सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा? 3 प्रतिदिन की घटना हो, यानी कि करेंट अफेयर, ठीक है। तो करेंट अफेयर की मंथली करेंट अफेयर, हम डेली करेंट अफेयर भी चलाते हैं, थोड़ा अभी समय की कमी के कारण नहीं बना पा रहे हैं वीडियो, लेकिन मंथली करेंट अफेयर हम बनाते हैं और उसका PDF भी देते हैं, ठीक है। तो आप यदि डेली करेंट अफेयर देखने पर आपको भी समय नहीं है, क्योंकि कम ही समय में बहुत सारा आपको तैयारी करना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मंथली करेंट अफेयर देखिए, जिसमें 100 हम ऐसे टॉप क्वेश्चन को कराते हैं जो हर एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। करंट अफेयर रहेगा, वैज्ञानिक प्रगति, उसमें मतलब करंट अफेयर में क्या क्या पूछे जाएंगे, जो भी बुक, किताब, राज, राजधानी, मुद्रा, सब रहेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर को पूरा पढ़िए। और झारखंड से संबंधित, तो झारखंड का भी कुछ हम कराए हुए हैं और कुछ अभी कराएंगे, तो हमारे चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, और झारखंड का भी क्या कराया हुआ है GK, उसको भी आप देखिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान का भी हमने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस का नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे चैनल पे, उसमें कराया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका पेपर 2 और पेपर 3 में जितने मार्क्स आएंगे उसके जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के आधार पे आपका रिजल्ट होगा, ठीक है।
और मिनिमम देखिए इतना अंक लाना जरूरी है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब यदि आप जनरल हैं तो 40% लाना ही है, SC/ST हैं तो 32% लाना ही लाना है, तभी पास होंगे। अगर कोई 32% SC/ST में कोई भी महिला नहीं लाती है, सब 30 के नीचे ही रह जाती है, तो सीट खाली हो जाएगा, किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरा 31 और सबका 30 है तो हो जाएगा, कम से कम 32 लाना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे ही हो जाएगा आपका फिर प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन कराया जाएगा, नियुक्ति वगैरह की सारे प्रोसेस है इसमें। और बाकी जो हम परिपत्र परिशिष्ट बता रहे थे फॉर्मेट की, देखिए परिशिष्ट 1 यहाँ दिया है ना, तो जिसका जो परिशिष्ट में होगा वो फॉर्मेट अपना मिलान कर लीजिएगा। फिर परिशिष्ट 2 है, ठीक है, ऐसे ही करके सारा परिशिष्ट 3 है। तो पूरा ऐसे ही परिशिष्ट दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से जो भी परिशिष्ट आपको मैच कर रहा होगा उसके हिसाब से मिला लीजिएगा कि उसी पर मेरा जातीय स्थानीय बना है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। भाषा के लिए देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अब आप यदि पेपर 2 में भाषा चूज करते हैं कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने संथाली कर लिया तो संथाली का क्या सिलेबस है यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपने खड़िया चूज कर लिया तो खड़िया का दिया हुआ है, तो आप जो भी पेपर 2 में भाषा चूज करेंगे वो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। ये बहुत लंबा है, देख रहे हैं यहाँ पे 70 पेज का PDF है, तो इतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, आप देखिएगा। और जो भी कन्फ्यूजन होगा, मेन चीज़ें तो मैंने बता ही दी है, आप हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और फॉर्म को जरूर भरिए, जितने महिलाएं हैं ग्रेजुएट किए हुए हैं साइकोलॉजी से, समाजशास्त्र से और होम साइंस से, तो आप फॉर्म को जरूर भरिए। बहुत अच्छा मौका है, ग्रुप B ऑफिसर बहुत बड़ी चीज़ होती है।